गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश गुरु चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। घर बैठे अपन 12th की ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे। 12th का जो सिलेबस है उसमें प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज। वीडियो पूरा होने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो आगे से आगे मिलते रहें और आप अपनी जो सफलता की एक पीढ़ी है उसको छूने में कहीं पीछे न रह जाएं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर है अपना आवर्तबीजी पादपों में जनन। जैसा कि दोस्तों 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, पादप आवर्तबीजी भी होते हैं और दूसरा अनावर्तबीजी होते हैं, जिनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले 11th क्लास में। आपने पढ़ा ही होगा। आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी जो होते हैं, इनके अंदर जो बीज होता है वो बीज आवरण युक्त और आवरण रहित होता है। वे पादप जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाएंगे? आवरण युक्त पादप कहलाएंगे, यानी आवर्तबीजी पादप कहलाएंगे। और जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता वो क्या कहलाएंगे? अनावर्तबीजी पादप कहलाएंगे। आज हम इस चैप्टर में आवर्तबीजियों की बात करने वाले हैं, यानी एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं। ध्यान रहे मित्रों, ये जो इंग्लिश टर्म है वो कई बार काम आ जाती है। तो एंजियोस्पर्म का मतलब ही क्या है? आवर्तबीजी। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार हिंदी अर्थ जो है उसके अलावा, हिंदी टर्म के अलावा इंग्लिश टर्म दे दी जाती है, तो बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज अपने को नहीं रखना है, अपने क्लियर करके चलना है। एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, आवर्तबीजी पादपों की बात हो रही है। हमें पता है आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उसमें बीज आवरण युक्त होते हैं, यानी बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आवर्तबीजियों में सबसे पहले तो अपन इसकी चर्चा करेंगे पीडी एकांतरण कि आवर्तबीजियों में पीडी एकांतरण कैसा होता है। तो हमें पता है आवर्तबीजियों में पीडी एकांतरण कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। फिर अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी जो मुख्य पीढ़ी होती है वो मुख्य पीढ़ी किस प्रकार की होती है। किस प्रकार से मेरा यहाँ मतलब है, हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, या स्पोरोफिटिक होती है, या गेमेटोफिटिक होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आवर्तबीजी पादपों की जो मुख्य पीढ़ी है वो होती है 2n। 2n का मतलब दोस्तों समझ गए होंगे आप, डिप्लॉइड, और प्लस होती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब हो गया यहाँ बीजाणुदभिद। क्या हो गया? बीजाणुदभिद। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये द्विगुणित बीजाणुदभिद होती है। आवर्तबीजी जो पादप है उनकी जो प्रथम पीढ़ी या मुख्य पीढ़ी, यहाँ ध्यान रहे, इस मुख्य पीढ़ी की जगह आपको एक वर्ड प्रथम पीढ़ी भी मिल सकता है। प्रथम पीढ़ी का मतलब भी क्या है? उसकी मुख्य पीढ़ी से है। मुख्य पीढ़ी कैसी होगी? द्विगुणित बीजाणुदभिद होगी। तो हम बात करते हैं इसकी दूसरी पीढ़ी की या इसकी द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी कैसी होती है? तो द्वितीय पीढ़ी होती है एन, और एन के साथ साथ ये होती है युग्मकोदभिद। कैसी होती है? युग्मकोदभिद। एन का मतलब जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अगुणित होता है। इसका मतलब दूसरी जो पीढ़ी है वो कैसी होगी? अगुणित युग्मकोदभिद होगी। ये तो बात है आवर्तबीजी पादपों के अंदर पीडी एकांतरण की, उसकी मुख्य पीढ़ी की और उसकी दूसरी पीढ़ी की। हमें इस पाठ में आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि जनन जो है वो होता क्या है। जनन का मतलब अपन भली बात ही जानते हैं। जनन का मतलब क्या है? जीव की संख्या में वृद्धि होना, यानी जीव ऐसी कोई क्रिया करता है जिसके द्वारा उसकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस जनन के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो हमने मोस्टली दो प्रकार पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है लैंगिक और दूसरा हमने पढ़ा है अलैंगिक। ये दो जनन के प्रकार हैं। हम
अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में आप सभी जैसे जानते होंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब आप जानते होंगे कि गैमेट बनता है। गैमेट का मतलब युग्मक होता है और वो युग्मक जब जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी निषेचन की क्रिया होती है। और उस निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ युग्मक संलयन और एक क्रिया है अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण से हम यहाँ अर्थ लगाएंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये दोनों की दोनों क्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती। इट इज मोस्ट थिंग कि अलैंगिक जनन क्या है तो स्पष्ट हो चुका है। अलैंगिक जनन वो जनन है जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण की क्रिया नहीं पाई जाती। इसका मतलब लैंगिक जनन क्या है, जिसमें ये दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो समझ में आया होगा ये कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर क्या है। अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, हम इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे हम उसे क्लियर कर सकते हैं। ये तो बात हुई अलैंगिक जनन की। अब इस अलैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम एक वर्ड पढ़ते हैं असंग जनन। विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ इंग्लिश टर्म भी इनके साथ बताने वाला हूं जो हमें आगे भविष्य में काम आएंगी। असंग जनन का मतलब है एपोमिक्सिस। असंग जनन का मतलब क्या है, इसकी इंग्लिश टर्म क्या है, एपोमिक्सिस है। इस एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, अगर अलैंगिक जनन आता है तो एपोमिक्सिस अपने आप आता है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या था, जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं होता। एपोमिक्सिस या असंग जनन में भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या नहीं होगा, युग्मक संलयन व अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण अब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता। तो यहाँ असंग जनन और एपोमिक्सिस पे हाफ या 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर करना है। अगर हिंदी मीडियम है आपका तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी वर्ड पे ज्यादा फोकस रखें और उसके साथ साथ इंग्लिश जो टर्म है उसकी वो भी थोड़ी सी ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम पेपर में क्या होता है उसकी इंग्लिश टर्म ज्यादा दी जाती है। एपोमिक्सिस का मीन्स क्या है, एपोमिक्सिस मीन्स असंग जनन, और असंग जनन का मतलब क्या है, वह क्रिया जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं होता। तो क्या हम इस असंग जनन को या एपोमिक्सिस को अलैंगिक जनन कह दें? तो हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में भी युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं हो रहा, इसलिए असंग जनन भी क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। दूसरी अपन यहां बात करेंगे अनिषेक बीजता की। किसकी बात करें, अनिषेक बीजता की। इसको इंग्लिश में कहते हैं ए गैमोस्पर्मी, ए गैमोस्पर्मी। अब देखो, अनिषेक बीजता अगर हिंदी में आता है तो ए का मतलब नहीं से लेंगे, निषेक का मतलब निषेचन से लेंगे, बीजता का मतलब बीज से लेंगे। इसका मतलब अगर हम इसकी इंग्लिश टर्म को देखें तो ए का मतलब होता है बिना, गैमो का मतलब होता है युग्मक, गैमेट होते हैं, और स्पर्म जो शब्द है वो स्पर्म, स्पर्मा से लिया गया है, SPER, स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब बिना निषेचन के युग्मक का बनना। तो ये आपके सामने इस ए गैमोस्पर्मी जो वर्ड था उसी के अंदर उसका अर्थ छुपा हुआ था, जो कि आ चुका है। ए गैमोस्पर्मी का मतलब है अनिषेक बीजता। इसकी खास बात क्या है, इसमें जो प्रवर्धन होना है वो प्रवर्धन तो किससे होना है, किससे होना है, बीज से होना है। प्रवर्धन तो किससे होना है, बीज से होना है। लेकिन इस अनिषेक बीजता में ध्यान क्या देना है, प्रवर्धन बीज से हो गया, लेकिन इस बीज को ध्यान रखें, अपन भ्रूण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भ्रूण। लेकिन इस भ्रूण के विकास में, इस भ्रूण के विकास में कौन सी क्रिया नहीं होगी,
अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन ये नहीं होगा, नहीं होगा। ये मोस्ट थिंग है। एक एमोस्पर्मी का मतलब क्या है? ऐसा प्रवर्धन जिसमें प्रवर्धन तो बीज से होता हो, लेकिन उस बीज या भ्रूण के विकास में अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती। ये आपको याद रखना है। तो एक एमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता क्या है? जिसमें भ्रूण का विकास तो बीज से होता है, लेकिन उसके विकास में अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती। इसके बाद मैं बात करता हूं कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन की वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड को समझें। वर्ड है यहाँ कायिक। कायिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोशिका जननिक भी होती है और कायिक भी होती है। जननिक कोशिकाएं वो होती हैं जो जननांग का विकास करें, और कायिक कोशिकाएं वो होती हैं जो जननांग के अलावा अन्य अंगों का विकास करें। कायिक कोशिकाओं द्वारा प्रवर्धन होना, जैसे कि अपन छोटा सा इसका अर्थ लगा सकते हैं, बाकी इसको अपन यहां देखते हैं। कायिक प्रवर्धन, मैं इसको कायिक जनन भी कह सकता हूं। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन का मतलब क्या है? पादपों की बात करेंगे। पादप में बीज के अलावा, इसके अलावा, बीज के अलावा अन्य भागों से होने वाला जनन क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बीज के अलावा क्या पादप उग सकते हैं? हाँ, डेफिनेट उग सकते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें या अपन अपने घर में देखें तो हम कई बार कई पादपों की कलम लगाते हैं। कई बार हम कई पादपों के तने को काट के लगाते हैं, कई बार हम जड़ों को काट के लगाते हैं, और कई बार हमने देखा होगा कि पत्तियों के द्वारा भी नया पादप विकसित हो सकता है। तो क्या पादप के जड़, तना और पत्ती ये जननिक भाग है? नहीं। पादप का जननिक भाग क्या है? उसका बीज, जो कि पुष्प में निर्मित होगा या पुष्प से निर्मित होगा। तो ये कायिक प्रवर्धन की बात हो गई। बीज के अलावा अन्य भागों से होने वाला जनन ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसी कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में। क्या बात करेंगे? आप इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। और इसके प्रकारों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है प्राकृतिक और एक हो सकता है कृत्रिम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कायिक प्रवर्धन जो है वो दो प्रकार का है। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें, इसे समझने से पहले हम इन वर्डों के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है वो देख लेते हैं। प्राकृतिक का मतलब आप समझते हैं नेचुरल होता है, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल होता है। कृत्रिम शब्द जहां भी आ जाता है इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसमें करवा सकता है और नया पादप डेवलप कर सकता है। लेकिन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पादप के जो भाग हैं वो नेचर के हिसाब से या प्रकृति में अपने आप अपना प्रवर्धन करते हैं और नए पादप का विकास करते हैं। मैं इस प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की अगर मैं बात करूं तो इस प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पादपों की बात चल रही है, तो हमें पता है कि इसमें पहले पादप के जो भाग हैं बीज को छोड़कर वही काम आने वाले हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं तने द्वारा, दूसरी मैं चर्चा करूंगा यहां जड़ द्वारा, और तीसरी मैं चर्चा करूंगा यहां पत्तियों द्वारा, और चौथी अपन चर्चा करेंगे यहां इसके जननांगों द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है वो चार प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से हैं? तने के द्वारा हो सकता है। तो तने का सबसे बेस्ट एग्जांपल, तने के रूपांतरण आपने 11th क्लास में पढ़े हैं,
कंद, घनकंद, शल्ककंद, अनेक प्रकार के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरणों में से अगर तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमें देखना है तो हम कंदीय रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया क्या आपका आलू। एग्जाम्पल क्या हो गया, आलू हो गया, क्योंकि हमें पता है आलू का तना उगाया जाता है। आलू क्या है, तने का रूपांतरण। जड़ द्वारा अगर मैं बात करूं तो हमारे आसपास में उगने वाले कुछ पादप हैं, जैसे नीम है, शीशम, इनके अंदर किस प्रकार का प्रवर्धन पाया जाता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अगर मैं पत्तियों की बात करूं तो पत्तियों के अंदर एग्जाम्पल आता है अपना पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल आता है बिगोनविलिया या बोगेनविलिया, जिसको अपन कहते हैं बोगेनविलिया। ध्यान रहे, पत्थर चट्टा की अगर अपन बात करेंगे तो पत्थर चट्टा में पत्तियों के किनारों से, पत्तियों के किनारे से, पत्तियों के किनारे से नया पादप जो है वो प्रस्फुटित होता है, या पत्तियों के किनारे से उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। जबकि बोगेनविलिया की अगर बात करें तो इसमें पत्र प्रकलिका बन जाती है। क्या बन जाती है, पत्र प्रकलिका। और वो पत्र प्रकलिका जो होती है वो भूमि के ऊपर गिरकर नए पादप का विकास कर देती है। और जननांगों की अगर मैं बात करूं तो पादप की जो कलिकाएं होती हैं उन कलिकाओं के पास पत्र प्रकलिकाओं के निर्माण के द्वारा ही इसमें भी क्या होता है, जनन की क्रिया जो होती है वो होती है। इसका मतलब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 4 प्रकार से होता है। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, लेकिन हमें एक एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं ताकि हम इन क्रियाओं को थोड़ा सा समझ सकें। ये जो हमने आज मैटर देखा है, ये हमने देखा आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। आवर्तबीजी पादपों के जनन के बारे में हमने देख लिया। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हमें थोड़ी सी दिमाग में मेंशन करके रखनी है। पीढ़ी एकांतरण आवर्तबीजियों में कैसा होता है, मुख्य पीढ़ी उसकी कैसी होती है, द्वितीय या दूसरी जो पीढ़ी है वो कैसी होती है, एपोमिक्सिस क्या होता है, अनिषेक बीजता क्या होती है, या फिर हम अगर समझना चाहें तो हमें ये भी थोड़ा सा अंतर के तौर पे याद रखना है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो अंतर आप इस तरीके से अगर बताएंगे तो वो बेस्ट है कि अलैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण की क्रिया नहीं होती, और लैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण की क्रिया होती है। फिर हमने अलैंगिक जनन के बारे में आगे पढ़ा। अलैंगिक जनन के बारे में जब पढ़ा तो हमने एक चीज तो देखी कि अनिषेक बीजता है। तो आप ध्यान से अगर इसको कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं अनिषेक बीजता भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं अनिषेक बीजता में प्रवर्धन तो भ्रूण या बीज के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन उसके विकास में अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब ये किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। और दूसरा प्रकार हमने यहाँ देखा कायिक प्रवर्धन यानी कि कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन और कायिक जनन के अंदर हमने देख लिया है कि बीज के अलावा अगर पादप के अन्य किसी भाग से जनन होता है तो वो क्या कहलाएगा, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में हमने चर्चा की कि प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। तो हमने देखा कि तने के द्वारा हो सकता है, जड़ के द्वारा हो सकता है, पत्तियों के द्वारा हो सकता है, या जननांगों के द्वारा भी हो सकता है। यहाँ हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए पहले चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। अगर आपको गुरु की ये समझाई गई चीजें अगर सही तरीके से समझ में आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मैं आपके सामने इसी प्रकार के वीडियो पूरी की पूरी 12th क्लास के हिंदी मीडियम के अपलोड कर सकूं, ताकि आपको घर बैठे आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें आपको मेरी तरफ से थोड़ी सी कुछ अगर हेल्प मिल सके तो वो आप जरूर लीजिएगा। नमस्कार, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।